नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 9 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। ठीक है, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। और हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, तो इन्होंने की थी। कब से की थी? 2014 से। ठीक है, और इसके पीछे मकसद क्या है हिमालय दिवस मनाने के पीछे? तो हिमालय के संरक्षण के प्रति हर स्तर पर जिम्मेदारी का भाव जागृत करना। तो बात करें हम यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देखिए, यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक तो विंटर कैपिटल और एक समर कैपिटल। तो जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और देखिए, गवर्नर जो बेबी रानी मौर्य जी थी, तो इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और देखिए दोस्तों, विश्व की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। और देखिए, हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माता कहते हैं, आकाश या स्वर्ग का भाल जिसे बोला जाता है। संस्कृत में इसे देवगिरी और तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, यानी पर्वतों की रानी। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में गोटमार मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ी अमन बिष्ट ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश को कौन सा पदक दिलाया है? तो इन्होंने दिलाया है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और दुबई कहां पर है? तो ये है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की आर्टिस्ट राहत काजमी की पेंटिंग्स को टर्की के नीज शहर के एनाटोलिया में होने वाली आर्ट एग्जीबिशन आर्टवे 8 के लिए चुना गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम टर्की की, तो ये एक यूरेशियाई कंट्री है, यानी ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, इसका कुछ भाग यूरोप में है और आधा भाग एशिया में है। इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? यहाँ की टर्कीश है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एर्दोगान है। और यहाँ की करेंसी क्या है? टर्कीश इरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआईएल के मध्य कितने मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट काकरापारा में हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये 93 मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट काकरापारा में हस्ताक्षरित हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और काकरापारा कहां पर है? तो ये गुजरात में है। और दोस्तों, यहां पर बात करें हम एनपीसीआईएल की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? एसके शर्मा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई ने किस यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो ये किया है श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय की, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और इसके अभी कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति है उपिंदर धार। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी कुलपति का पदनाम चेंज करके क्या करने की घोषणा की है? तो ये कुलगुरु करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करें हम दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की यानी सागर यूनिवर्सिटी की,
तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी, ठीक है, 46 में हुई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है। कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और दोस्तों ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ के भी वाइस चांसलर यानी कुलपति कौन है, तो ये जानकी दुलारी अही है, जनक दुलारी अही है। और चांसलर यानी कुलाधिपति कौन है, तो बलवंत शांतिलाल जानी यहाँ के अभी कुलाधिपति है यानी चांसलर है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। और इसके भी चांसलर कौन है, तो ये है, देखिए ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के चांसलर कौन होंगे, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गंगूभाई पटेल है, ठीक है। और वाइस चांसलर कौन है यहाँ के, तो प्रोफेसर रानू जैन यहाँ की वाइस चांसलर हैं। अब बात करें हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसके चांसलर, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसके चांसलर कौन होंगे, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, मंगूभाई पटेल। और यहाँ के चांसलर कौन है, यहाँ के वाइस चांसलर कौन है, कपिल देव मिश्रा। अब बात करें हम दोस्तों यहाँ पर ICSI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। और देखिए इसका हेडक्वार्टर आपको हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, नागेंद्र राव है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, देवेंद्र वसंत देश पांडे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। और सेक्रेटरी आशीष मोहन है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी ICSI और श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर के बीच शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। और दोनों के बीच शिक्षा आदान प्रदान ऑनलाइन माध्यम से होगा। और ICSI इंदौर चैप्टर के चेयरमैन CS विपुल गोयल ने बताया है कि समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान आदान प्रदान करने और छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के कौशल को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ICSI के वाइस प्रेसिडेंट CS देवेंद्र देशपांडे ने कहा है कि गवर्नेंस से जुड़े विषयों पर वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय और ICSI मिलकर काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खुलने जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जीवाजी यूनिवर्सिटी होगा। तो बताइए जीवाजी यूनिवर्सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ के चांसलर यानी कुलाधिपति कौन होंगे, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, मंगूभाई पटेल है। और यहाँ की वाइस चांसलर कौन है, संगीता शुक्ला है। तो देखिए जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खुलने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जीवाजी यूनिवर्सिटी होगा। और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की विशेष बैठक में इस पर सहमति बनी है। और जो कुलपति है प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक में कुछ अन्य बिंदुओं पर भी सहमति बनी है। कौन कौन सी सहमति बनी है, तो देखिए JU के अंतर्गत आयुर्वेद संस्थान भी खोला जाएगा जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर होगा। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोलने पर भी सहमति बनी है। सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नैनो रिसर्च एंड एप्लीकेशन, सेंटर फॉर आयुर्वेदिक ट्रांसलेशन रिसर्च नाम के 3 नए सेंटर ओपन करने पर सहमति बनी है। और इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की स्थापना किए जाने पर भी अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किस जिले को खेल के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। और देखिए यशोधरा राजे सिंधिया ये हमारे मध्य प्रदेश की युवा कल्याण एवं खेल मंत्री भी है। और इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। तो देखिए मध्य प्रदेश शासन की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि उज्जैन को खेलों के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। और नानाखेड़ा स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक के साथ अन्य फ्री जैवलिन थ्रो बॉल, फुटबॉल के लिए भी सुविधाएं जुटाई जाएगी। और उन्होंने 7 करोड़ रुपए से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन कहाँ पर किया है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो ये हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में किया गया है। और उन्होंने कहा कि नानाखेड़ा स्थित राजमाता खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक व फुटबॉल ग्राउंड के निर्माण कार्य के पश्चात द्वितीय चरण में परिसर में जिम्नास्टिक अकादमी की भी स्थापना और बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी के मैदान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए
कितने जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है? तो ये 6 जिलों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है हमारे वन मंत्री कुंवर विजय शाह। ठीक है, तो देखिए वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया है कि मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए 6 जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। और वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, बैतूल, मंडला और अनूपपुर। ठीक है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। और वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि अलीराजपुर में महुआ फूल और सफेद मसूली की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से विशेष प्रयास कर विपणन और प्रसंस्करण के लिए 2 वंधन केंद्र में मशीन स्थापित की जाएगी। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में महुआ फूल के प्रसंस्करण में 7 वंधन केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। और उमरिया डिस्ट्रिक्ट में महुआ फूलों के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए स्थापित 6 वंधन केंद्र के जरिए महुआ लड्डू, बिस्किट और केक बनाने के साथ महुआ बीज से तेल निकालने की योजना तैयार की गई है। और बैतूल जिले में महुआ फूल और अचार गुठली के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए वंधन विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मंडला जिला की बात करें तो यहाँ पर आंवला, अर्जुन छाल, शहद प्रसंस्करण की योजना तैयार की गई है। और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में चपकावली के संरक्षण एवं उत्पादन के लिए एक्शन प्लान के तहत पौधारोपण सहित विशेष प्रयास किए जाएंगे। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था 750 मेगावाट का सोलर प्लांट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और जो आज का सबसे अच्छा आंसर किया है एक तो राधिका चौहान और तानिया, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया कि यह सोलर पावर प्लांट रीवा जिले की गुड़ तहसील में है, जो कि 750 मेगावाट मतलब 3 यूनिट है यहाँ पर 250 मेगावाट की। ठीक है, तो इकाई स्थापित की गई है। और यह एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना में से एक है। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ और 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर देखिए दिल्ली मेट्रो को भी सप्लाई की जाती है। और देखिए अभी जो गिरीश गौतम जी हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, ये रीवा से भी सांसद रह चुके हैं। और देखिए रीवा सौर परियोजना प्रधानमंत्री की बुक ऑफ इनोवेशन के लिए भी नामित हो चुकी है। और विश्व बैंक और CTF ऋण के साथ प्रथम परियोजना ट्रांजैक्शन संरचना के लिए भी विश्व बैंक से प्रेसिडेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है पद्मश्री भूरीबाई, इनके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी, संगीत, नृत्य या लेखन? और ये MPPSC 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।